हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM जनरल नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ रोचक जानकारियों के बारे में जो आपको पता नहीं होगा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? भारत के किस राज्य को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी हम जानते हैं? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आपको मालूम होगा, अरुणाचल प्रदेश एकदम ईस्ट में है और जब सूरज निकलती है तो सूरज की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसीलिए हम इस राज्य को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स? भारत के किस राज्य को हम लैंड ऑफ रेड रिवर्स और ब्लू हिल्स के नाम से भी हम जानते हैं? तो इसका सही आंसर है असम। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पूरे असम से होकर गुजरता है, तो नदी किनारे बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ भी हैं। रेड ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाता है और हम जब उन छोटे छोटे पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है नीला आकाश और पहाड़ी एक साथ मिल गए हैं और एक ब्लू हेज यानी कि नीला धुंध के जैसा लगता है। इसलिए असम को लैंड ऑफ रेड रिवर्स और ब्लू हिल्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ज्वेल ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य को हम ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर पूरे 9 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में एक घाटी है, वैली है, जिसमें मणिपुर बसा हुआ है। और हम चारों तरफ नज़र घुमाएं तो हमें प्राकृतिक खूबसूरती बहुत अच्छी दिखती है। चारों तरफ पेड़ पौधे काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसीलिए मणिपुर को एक प्राकृतिक गहना एक कुदरत ने दे दिया है और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया का नाम दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट? भारत के किस राज्य को हम स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है मेघालय। जैसे कि आपको मालूम होगा, जब ब्रिटिश भारत में थे तब ब्रिटिशर्स ने शिलोंग को नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल बनाया था, क्योंकि शिलोंग का मौसम उनको बहुत पसंद था। शिलोंग की पहाड़ियाँ उनको स्कॉटलैंड की याद दिलाती थी। इसलिए मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस? भारत के किस राज्य को हम लैंड ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस के नाम से भी हम जानते हैं? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। तो पिछले दशकों में पूरे 2 दशक तक मिजोरम शांति और धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा था और मिजोरम ने 1986 में एक पीस अकॉर्ड भी साइन किया था, जो कि स्वतंत्र भारत का सबसे सक्सेसफुल पीस अकॉर्ड था। इसलिए मिजोरम को लैंड ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट? भारत के किस राज्य को हम स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। जैसे कि आपको मालूम होगा,
नागालैंड में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रीनरी भरा हुआ है और नेचुरल ब्यूटी कूट कूट कर भरी हुई है। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं हमें स्विट्ज़रलैंड की याद दिलाता है, इसलिए नागालैंड को स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, Which state is also known as the Crested Land? भारत के किस राज्य को हम क्रेस्टेड लैंड के नाम से भी जानते हैं? इसका सही आंसर है सिक्किम। जो शब्द क्रेस्ट है इसका मतलब है शिखर। जैसे कि आपको मालूम होगा, सिक्किम हिमालय में मौजूद है, हिमालय में बसा हुआ है और यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियों का एक श्रृंखला है, ऊंची ऊंची शिखरों का एक श्रृंखला है, इसीलिए सिक्किम को क्रेस्टेड लैंड के नाम से हम जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, Which state is also known as Call of Verdant Valley? भारत के किस राज्य को हम कॉल ऑफ वर्डेंट वैली के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में छोटे छोटे पहाड़ हैं, वैलीज हैं जो कि लश ग्रीन यानी कि हरी भरी हैं और ये वहाँ की खूबसूरती को बहुत बढ़ाता है। त्रिपुरा में टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। एकदम ग्रीन हिल्स, लश ग्रीन, इसीलिए त्रिपुरा को कॉल ऑफ वर्डेंट वैली के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।